हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एस एकेडमी नासिक। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं एरर्स इन द मेजरमेंट्स। कि हमारे मेजरमेंट जब हम कोई किसी भी डिवाइस से मेजर करते हैं तो उसमें से कौन कौन से एरर्स मेजरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशंस मैंने यहाँ पर बताया। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब हम मेजरमेंट के लिए वहाँ पर यूटिलाइज करते हैं तो उसमें दो तरह के एरर्स होते हैं, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। ये दोनों एरर वहां पर होते हैं। ओके, तो सिस्टमैटिक एरर क्या है? तो सिस्टमैटिक एरर फिर से क्लासिफाइड हो जाता है थ्री डिफरेंट टाइप्स में। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड है एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शंस इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, और लास्ट में पर्सनल एरर। ओके, तो सिस्टमैटिक एरर में सबसे पहला एरर देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी कि क्या? कि जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट उसमें होता है। जैसे कि पॉइंटर की वैल्यू है, अगर वो 0 पर सेट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के वक्त से ही वो 0 पर सेट नहीं है, तो उसे 0 पर सेट हम बाद में नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसे जो एरर्स इंट्रोड्यूस होते हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो उसे हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अनदर एग्जांपल अगर हम दे सकते हैं तो वो कैलिब्रेशन का होता है। जैसे बहुत से जो इंस्ट्रूमेंट है हम कैलिब्रेट करके वहां पर देते हैं। सो कैलिब्रेशन अगर अच्छी तरह से नहीं हो तो भी उसे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कर देंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही कंक्लूड करना है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर, द एरर विच इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, pointer setting or spring tension like that, or calibration of the instrumentation, calibration defect in the calibration of instrumentation। बाद में जो सेकंड टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर वहां पर इंट्रोड्यूस होता है वो है एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शंस इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। जैसे कि हम हमारे लैब्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं, सो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो भी टेक्निक्स हमें बताई जाती है कि स्टेप 1 करो, स्टेप 2 करो, बाद में स्टेप 3 करो। ओके, तो अगर स्टेप का सीक्वेंस हम फॉलो नहीं करते हैं तो उसे हम बोल सकते हैं इम्परफेक्शन। कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम फॉलो करते हैं तो उसकी टेक्निक जो हो, अगर वो इनपरफेक्ट हो तो भी जो एरर इंट्रोड्यूस होता है तो उसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो वो भी एक पार्ट हो जाएगा सिस्टमैटिक एरर का। यानी कि कोई जैसे कि हम बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर जो होता है, रेफ्रिजरेटर में हमारा जो कूलेंट गैस होता है, तो कूलेंट गैस अगर ज़्यादा वाइब्रेट होने की वजह से या फिर मिस हैंडलिंग होने की वजह से वो निकल जाता है, और आपका जो रेफ्रिजरेटर जो है डिवाइस वो बाद में अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, बिकॉज द लैक ऑफ कूलेंट गैस। तो वहां पर रेफ्रिजरेटर के बॉक्स पे क्लियर क्लियर मेंशन होता है फ्रंट साइड यानी कि टॉप साइड और बॉटम साइड। तो टॉप टू बॉटम ही हमें वहां पर उसको हैंडल करना है। लेकिन अगर मिस हैंडलिंग कर देते हैं, बॉटम ऊपर और टॉप नीचे कर देते हैं, तो उसका जो कूलेंट गैस है वो सब ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन निकल जाएगा लाइक दैट। तो इस तरह से जो भी इम्परफेक्शंस टेक्निक्स, इम्परफेक्शन हैंडलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हम जब जिसे कहते हैं, उसकी वजह से जो एरर इंट्रोड्यूस होता है उसे हम बोल देंगे सिस्टमैटिक एरर। बाद में पर्सनल एरर आ जाता है। पर्सनल एरर को ह्यूमन एरर भी कहा जाता है। ह्यूमन पर्सनल एरर यानी कि जब भी हम किसी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग नोट डाउन करते हैं तो नोट डाउन करते करते हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए हम 0.03 ऐसे कुछ भी नोट डाउन कर दिया, लेकिन एक्चुअली जो रीडिंग था वो एक्चुअली रीडिंग था 0.3। तो गलती से ह्यूमन की मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर जिसे हम बोलते हैं कि ज़्यादा इंटेंशन इसने नहीं, उन्होंने वहां पर रीडिंग नहीं दिया, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 0.3 का 0.03 हो गया लाइक इट्स। ओके, तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमन एरर या फिर पर्सनल एरर। या फिर जैसे कि कोई नीडल होता है। ओके, ये नंबर स्केल है, स्केल पे हमारे नंबर से 1 2 3 4 5। ओके, स्केल पे। ओके, और कोई नीडल यहाँ पर है। ओके, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये नीडल मुझे 4 की आगे दिखाई देगी। मैं अगर यहाँ से रीडिंग नोट डाउन करता हूँ तो वो हो जाएगा 4.5 समथिंग और 4 पॉइंट समथिंग समथिंग मैं यहाँ पर। अगर मैं मेरा अगर व्यू का डायरेक्शन अगर चेंज कर देता हूँ, अगर मैं अभी इस डायरेक्शन से देखता हूँ तो मुझे वो 4 के नीचे वहां पर दिखाई देगी। सो 3.9 लाइक दैट, ऐसे कुछ तो भी रीडिंग मैं वहां पर नोट कर दूंगा। ओके, सो
जैसे कि मुझे इस स्केल का अगर परफेक्ट रीडिंग अगर मेजर करना हो तो मैं क्या करूंगा, एग्जैक्टली एट द फ्रंट साइड, सो फ्रंट साइड मेरा आ रहेगा और वहां से हम वहां पर जो एक्चुअली एग्जैक्ट रीडिंग है वो वहां पर हम नोट डाउन कर सकते हैं कि 3.9 है, 4 है, 4.1 है या फिर सो ऑन है, लाइक दैट्स ओके। तो इसे हम बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। तो पैरेलैक्स एरर भी पर्सनल एरर का भी एक हिस्सा होता है कि जो रीडिंग लेना है वो बहुत दूर से ले लिया, स्केल को हमने ज़्यादा अच्छी तरह से नोट डाउन नहीं किया उस तरह से, तो ये पर्सन की वजह से वहाँ पर एरर इंट्रोड्यूस होता है ओके। तो ये 3 एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेटमेंट फॉर्म में 2 स्टेटमेंट में आपको एक्सप्लेन करने होते हैं और 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर इम्परफेक्शन टेक्निक्स अगर अच्छी तरह से ना हो तो, और पर्सनल यानी कि रीडिंग और रिकॉर्डिंग के टाइम्स में आप पर्सन की वजह से जो भी एरर इंट्रोड्यूस होता है तो उसे हम पर्सनल एरर करते हैं। रैंडम एरर क्या होता है, ये सब एरर अगर हम निकाल दो तब भी कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एरर जो वहां पर रहता है उसे हम बोलते हैं रैंडम एरर। तो ये रैंडम जैसे कि नाम बताया रैंडम ओके, तो ये कभी होता है कभी नहीं होता है, यानी कि इसका जो प्रेजेंट एब्सेंटी है वो वेरिएबल्स है। और ये जो सिस्टमेटिक एरर जो है ये तीनों एरर हमेशा प्रेजेंट ही रहते हैं ओके। ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा, लेकिन सिस्टमेटिक एरर कोई भी तीनों में से कोई ना कोई एक एरर वहां पर मौजूद होगा। लेकिन रैंडम एरर ऐसा एरर है जो कभी मौजूद होता है कभी नहीं होता है, इट डिपेंड्स है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे हम टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकते हैं, जिसकी मेजरमेंट अगर हम यहाँ पर अभी महाराष्ट्र में अगर हम मेजरमेंट यहाँ पर लेते हैं और अगर वही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर हम जम्मू कश्मीर में जाकर लेते हैं तो टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाएगा। सो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से भी मेजरिंग में जो भी एरर इंट्रोड्यूस होगा तो उसे हम रैंडम एरर बोल देंगे। यानी कि ये एरर डिपेंड्स है सराउंडिंग कंडीशंस पे कि आप कैसे कंडीशंस पे वापर रहे हो। तो कंडीशन अगर चेंज होती है तो एरर इंट्रोड्यूस होता है और ये निग्लिजिबल एरर होता है, बहुत ही छोटा एरर होता है, तो इसीलिए इसे हम रैंडम एरर ऐसा नाम यहाँ पर टाइटल इंट्रोड्यूस किया है। तो ये एरर्स इन द मेजरमेंट यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये एरर जो है इन्हें मिनिमाइज भी करने होते हैं, तो मिनिमाइज हम कैसे करते हैं, तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है तो उसने सबसे पहले एक रीडिंग दिया A1 नाम का रीडिंग 3.11 ओके। अगर बाद में हमने सेकंड रीडिंग लिया तो उसमें कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो गया और 3.13 सेंटीमीटर ऐसा एक रीडिंग उसने सेकंड टाइम दी। तो दोनों रीडिंग्स में डिफरेंट रीडिंग दे दिए, यानी कि एरर वहां पर है। तो चलो थर्ड रीडिंग हमने ले लिया, तो थर्ड रीडिंग और थर्ड टाइप्स में आ गया। यहाँ पर 3.11 था तो यहाँ पर 3.13 था तो यहाँ पर 3.14 हो गया ओके। और बाद में जब हमने फोर्थ टाइम में फिर से रीडिंग लिया इंस्ट्रूमेंट का तो हमें 3.14 मिल गया, यानी कि A3 A4 सेम टाइम में, तो तब हमने छोड़ दिया ओके। सो मल्टीपल टाइम्स हमने यहाँ पर रीडिंग्स लिए ओके। अब मल्टीपल टाइम में से यहाँ पर 4 रीडिंग हमारे पास है, ये 4 रीडिंग्स में से मोर करेक्ट कौन सा रीडिंग है, मोर एरर फ्री कौन सा रीडिंग्स है। तो हम ट्रेडिशनल मेथड से क्या करते थे, जो भी हमारे वैल्यूज यहाँ पर मिले हैं उन सब वैल्यू का हम क्या करते थे, एवरेज निकालते थे। यानी कि कोई भी एक वैल्यू नहीं लेनी, ये सब जो वैल्यू है नंबर ऑफ रीडिंग्स जो है सब नंबर ऑफ रीडिंग्स का हम एवरेज निकाल देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मीन वैल्यू। सो जो भी रीडिंग्स यहाँ पर है उन सब का अगर ए मीन अगर निकालना हो सो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4, क्या क्योंकि एवरेज हमें निकालना है। सो एवरेज जितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर है उससे हम डिनोमिनेटर्स में डिवाइड कर देंगे ओके। सो यहाँ पर ये जो वैल्यूज है अगर ये वैल्यू की अगर हम एडिशन कर देते हैं तो ये वैल्यू हमें 12.52 मिल जाती है, डिवाइड बाय 4 अगर कर दे तो 3.13 सेंटीमीटर्स ऐसे मिलते। तो यहाँ पर हमें एवरेज वैल्यू यानी कि ए मीन वैल्यू क्या मिल चुकी है 3.13। तो हम ये रीडिंग्स मोर करेक्ट है एज कंपेयर टू द A1 एज कंपेयर टू द A3 एज कंपेयर टू द A4। तो इस तरह से हम एरर मिनिमाइज करते थे ओके बाय टेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स। सो एक रीडिंग नहीं लेना है, लार्ज नंबर ऑफ
मल्टीपल नंबर ऑफ रीडिंग्स वहां पर लेने हैं और वो जितने भी वैल्यू आपने रीडिंग्स वहां पर लिए हैं उन सब के हमें क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन करना है, यानी कि उनका सिंपली एवरेज निकालना है। ओके, सो अनदर एक टेक्निक्स होती है एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने की। तो हमारा ए मीन हमें मिल गया 3.13 सेंटीमीटर। उसके बाद में आता है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर हमें कैसे निकालना है, तो एब्सोल्यूट एरर, तो ये याद रखना है, ये जो एब्सोल्यूट वर्ड आएगा तो वहां पर आ जाएगा एंगल डेल्टा। ओके, सो एब्सोल्यूट ऑफ A1 अगर हमें निकालना हो तो उसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ, किसका मैग्नीट्यूड, जो भी हमारा मीन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू जो आया है और जो फर्स्ट रीडिंग है, ये दोनों में कितना डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस हो जाएगा हमारा फर्स्ट एब्सोल्यूट फिगर। ओके, सो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा ए वैल्यू, मीन वैल्यू जो है, मीन वैल्यू और हमारा फर्स्ट रीडिंग जो था, ये दोनों में कितना डिफरेंस है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड इसलिए, यानी कि वो जो भी वैल्यू है वो नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैग्नीट्यूड लेते हैं -3.11 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर ऑफ द A1, यानी कि A1 वैल्यू और जो एवरेज वैल्यू हमने निकाली है, ये दोनों वैल्यू में कितना डिफरेंस है, तो 0.02 का डिफरेंस है। उसी तरह से डेल्टा A2 भी हम निकाल लेंगे। डेल्टा A2 यानी कि A2 की जो वैल्यू है, A2 का जो मेजरमेंट है, जो रीडिंग्स है, और हमने इनका चारों का जो एवरेज करके जो निकाला है मीन वैल्यू, ये दोनों में कितना डिफरेंस है, तो ये फिर से हो जाएगा मीन वैल्यू माइनस A2 हो जाएगा और उनका मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये जगह 3.13 माइनस 3.13, तो इसमें हो जाएगा 0.00 सेंटीमीटर लाइक दैट। सिमिलरली अगर हम A3 अगर निकाल, डेल्टा A3 यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द A3, सो मीन वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है 3.13, लेकिन यहाँ पर A3 का डिफरेंस हमें निकालना है। सो 3.13, A3 की वैल्यू है 3.14। तो यहाँ देखिए 3.13 माइनस 3.14, तो ये तो हो जाएगा -0.01, लेकिन मैग्नीट्यूड जब हम लेते हैं तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, इसलिए ये मैग्नीट्यूड वाला साइन यहाँ पर हमेशा रखना है। तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर और बाद में आ जाएगा डेल्टा A4, तो ये भी हो जाएगा जो मेन वैल्यू है और जो हमने रीडिंग लिया है उसमें का डिफरेंस। तो मेन वैल्यू तो 3.13 है और फोर्थ वैल्यू भी 14 ही थे, तो ये हो जाएगी 0.01 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर निकाल दिया। सबसे पहले क्या निकाला था, अरिथमेटिक मीन, जो भी वैल्यू सबके एडिशन कर दी, डिवाइडेड बाय नंबर से, जितने भी नंबर ऑफ रीडिंग हमने लिए थे उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें एवरेज वैल्यू मिल गई 3.13। अब एक एवरेज वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू में कितना डिफरेंस है, तो वो हो गया फर्स्ट एब्सोल्यूट 0.0, एवरेज वैल्यू और सेकंड रीडिंग में कितना डिफरेंस है, तो वो हो गया सेकंड एब्सोल्यूट फिगर, ये थर्ड एब्सोल्यूट फिगर यहाँ पर मिल गया और फोर्थ एब्सोल्यूट फिगर। तो ये नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर हमने निकाल दिए। ओके, अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वांटिटी आने वाली है वो आने वाली है मीन। मीन यानी कि फिर से क्या हो जाएगा, एवरेज, लेकिन एवरेज किसका लेना है, एब्सोल्यूट एरर का हमें एवरेज लेना है। ओके, तो यहाँ पर अगर एब्सोल्यूट एरर का अगर हमें एवरेज लेना है तो एब्सोल्यूट एरर की फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है, सेकंड भी वैल्यू अवेलेबल है, थर्ड भी वैल्यू अवेलेबल है और फोर्थ है। सो नंबर ऑफ, तो यहाँ पर क्या एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट यानी कि क्या निकालना है, ट्रायंगल। ओके, और यहाँ पर ए वैल्यू हो जाएगी और उसका हमें क्या निकालना है। ओके, तो ये तो हो गया ए मीन यानी कि एवरेज वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर जिसमें हम सिर्फ डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, लेकिन कंबाइंड डेल्टा ए मीन अगर निकालना हो तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का ये हो गया सिंबल। देखो फर्स्ट वैल्यू है 0.02 प्लस सेकंड वैल्यू है 0.00, थर्ड वैल्यू हमारी है 0.01 प्लस फोर्थ वैल्यू है 0.01। आगे कितनी वैल्यू, 1 2 3 4, सो 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें मीन यानी कि एवरेज निकालना है। इनका अगर एडिशन कर दे तो कितना एडिशन हो जाता है, 2 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाय
यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है 0.01 सेंटीमीटर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर मिल गया। उसके बाद में हम देखते हैं रिलेटिव एरर। तो यहाँ पर अभी फोर्थ क्वांटिटी जो है रिलेटिव एरर आ जाएगा। सबसे पहले हमने मीन वैल्यू निकाली थी, बाद में हमने एब्सोल्यूट एरर, चारों क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर निकाला था, मीन वैल्यू और ईच क्वांटिटी का डिफरेंस। और ये जो एब्सोल्यूट एरर था उनका हमने एवरेज निकाला, तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर तो हमें 0.01 मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया था। बाद में हो जाता है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर बहुत ही इजी क्वांटिटी है। ये जो है ये रेशो होता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। ओके, जैसे कि रिलेटिव एरर अगर इस न्यूमेरिकल में निकालना हो तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.01, तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा 3.13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये दोनों का हो जाएगा, ये आ जाएगा रिलेटिव एरर। ओके, तो रिलेटिव एरर क्या होगा? सो रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ए मीन यानी कि मीन वैल्यू जो कि हम सबसे फर्स्ट में कैलकुलेट किए थे। ओके, और सबसे लास्ट में आ जाएगा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर यानी कि आपको एरर जो है वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं बताना है, वो आपको परसेंटेज फॉर्म में बताना है। ओके, सो परसेंटेज एरर क्या आएगा? सिंपली जो भी हमने रिलेटिव एरर यहाँ पर निकाला है, यहाँ पर जो भी वैल्यू हमें यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आ जाएगी, उसे सिंपली हमें क्या करना है? मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। सो परसेंटेज एरर यहाँ पर ही हम दे देते हैं, परसेंटेज एरर इज नथिंग बट रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। सो परसेंटेज एरर हम कैसे निकालेंगे? सिंपली जो भी रिलेटिव एरर आता है उससे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो इस तरह से ये जो एरर है ये एरर हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो जितने भी मेजरमेंट्स हमें यहाँ पर अवेलेबल हैं सबका हम एवरेज कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू अगर एक बार मिल गई तो मीन वैल्यू और फर्स्ट क्वांटिटी में कितना डिफरेंस है, तो ये हो गया फर्स्ट एब्सोल्यूट फिगर। मीन वैल्यू और सेकंड वैल्यू में कितना डिफरेंस है, सेकंड एब्सोल्यूट फिगर। मीन वैल्यू और थर्ड क्वांटिटी में डिफरेंस कितना है, थर्ड एब्सोल्यूट फिगर, फोर्थ एब्सोल्यूट फिगर। उस तरह से नंबर ऑफ एब्सोल्यूट फिगर हमें मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रीडिंग्स। इन सब का अगर हम फिर से एवरेज निकाल दें तो वो हो जाएगा एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट एरर यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। वंस you got the mean absolute error, so take the ratio of mean absolute error to the a mean यानी कि mean value first value, so that is nothing but the relative error। और उसको अगर हम simply multiply कर दें 100 से तो ये हो जाएगा percentage error। okay? तो इस पर कंपलसरी वन न्यूमेरिकल्स फर्स्ट चैप्टर से आता है, एरर इंट्रोड्यूस और एरर मेजरमेंट करने के लिए। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये होमवर्क आपके स्क्रीन पे है। ओके, किसी तो भी स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया है और उसको ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है और उसको ओम्स में नंबर ऑफ रीडिंग्स वहां पर मिले हैं। पहला एक रेजिस्टेंस 6.12 ओम का मिला, सेकंड रीडिंग ऑफ द रेजिस्टेंस 6.09 ओम, थर्ड रीडिंग 6.22 ओम और फोर्थ रीडिंग 6.15 ओम उसको मिला। ओके, तो ये जो अभी मेजरमेंट हमें मिले हैं उसके हमें कैलकुलेशंस करने हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, सो मीन एब्सोल्यूट एरर आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा। और एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए ऑब्वियसली आपको क्या निकालना होगा? सबसे पहले ए मीन निकालना होगा। ओके, सो सबसे पहले ए मीन निकालेंगे। ओके, सो ए मीन निकालने के बाद
हम ऑब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, ऑब्सोल्यूट एरर, ओके। सेकंड, फर्स्ट और थर्ड में मीन ऑब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, मीन ऑब्सोल्यूट एरर। तो ये होमवर्क है, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये सॉल्व करना है। बाद में फोर्थ में रिलेटिव एरर आ जाएगा और लास्ट में हम परसेंटेज एरर वहां पर कैलकुलेट कर देंगे, ओके। तो आपको ये होमवर्क सॉल्व करना है और ऑफिशियल ग्रुप पे आपको रिप्लाई करना है।